हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का फैकल्टी हूँ। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, बुक वाइज, कोर्स वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इन सभी में कंप्लीट कोर्सेज जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहाँ पर 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स 100% फ्री मिलता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रीजनिंग में नंबर सीरीज का पार्ट 2 हमें देखना है। पार्ट 1 में मैंने कुछ आपके लॉजिक्स क्लियर कर दिए थे, कुछ लॉजिक्स डेवलप करा दिए थे कि नंबर की प्रॉपर्टीज हो, कुछ नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, उससे जो है सीरीज के क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो ये है कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है उनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है, अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। और साथ ही साथ फर्दर और भी एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे, बट मेनली जो है अब हम थोड़े से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ से क्वेश्चन जो है वो हाई लेवल के बनते हैं, और वही कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। तो मेन क्वेश्चंस हैं तो उन पर हमें ज़्यादा ही फोकस करना है एज कंपेयर टू सिंपली एडिशन, सिंपली मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन को सीखने से पहले बेसिक एडिशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज आपको आनी चाहिए अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर सीरीज का पार्ट 2, और हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपके सामने जो टर्म्स दिए हुए हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 5, 11, 77, 85, 765 और ब्लैंक, जो कि हमें नंबर ये फाइंड आउट करना है। अब जैसे ही आपने सीरीज देखी तो आपका पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है कि हम डिफरेंस निकालें, क्योंकि अगर हमें देख के कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारा काम ही होता है डिफरेंस निकालना। लेकिन जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वहाँ पर वो जो n क्यूब, n स्क्वायर का कॉम्बिनेशन हो, या सिंपली डिफरेंस की बात हो रही हो, तो हम बहुत ही आसानी से जो है लॉजिक पता लगा लेते हैं। बट अगर आप इसको देखें कि 5 से 11 जाने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो +6 हो गया, 11 से 77 जाने के लिए +66 हो गया, 77 से 85 जाने के लिए +8 हो गया, 85 से 765 जाने के लिए अगर आप देखें तो ये 680 हो गया। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि डिफरेंस बहुत कम, डिफरेंस बहुत कम, और बीच में जो है डिफरेंस एकदम से ज़्यादा हो जा रहा है। ऑल्टरनेट नंबर्स जो हैं वो छोटे नंबर हैं, और फिर अगर आप देखें कि जो नंबर्स हैं वो बड़े हो रहे हैं। 6 और 8 को देख के तो समझ में आ रहा है कि इनमें आपस में 2 का डिफरेंस है। भाई 6 के बाद 8 आया तो 8 के बाद 10 आएगा, एक थोड़ा सा लॉजिक हमें समझ में आ रहा है। बट 66 से 680 कैसे आया वो हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी डिफरेंसेस में अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो हम उस डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालते थे, लेकिन वहां पर जो डिफरेंसेस होते थे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते थे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते थे। यहां पर एक बार इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हो गया, देन इंक्रीज हो गया, और वो भी दिख रहा है कि ये नंबर जो है वो अल्टरनेट वाले इंक्रीज हो रहे हैं, ये अल्टरनेट वाले इंक्रीज हो रहे हैं। तो लॉजिक निकालना थोड़ा सा टफ हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर जो है आपको मल्टीप्लिकेशन और साथ में एडिशन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आपको यहां पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर लगता है, कैसे हम फाइंड आउट करें, वो ध्यान से देखिए। तो जब भी आपके सामने ये नंबर दिया हुआ है तो मैंने ये देखा कि 11 और 77 जो है, इन दोनों को देख के मुझे तुरंत समझ में आ जाता है कि 11 का मल्टीपल होता है 77, और 11 से 77 जाने के लिए हमें इनटू करना होता है 7, क्योंकि सिर्फ 11 और 77 ही दो नंबर ऐसे दिख रहे हैं जो कि 11 इसका मल्टीपल है, या 77 का 11 जो है वो फैक्टर है।
11 के पहले अगर मैं 5 और 11 को देखूं तो यहां पर 5 से 11 लाना सिंपली मल्टीप्लाई करके हम नहीं ला सकते, या 77 से 85 लाना हम मल्टीप्लाई करके नहीं ला सकते हैं सॉरी। लेकिन एक चीज क्लियर है, क्या क्लियर है कि मैं यहां पर ये 5 से 11 या 77 से जो 85 लेके आया हूं, यहां हम डिफरेंस की बात कर सकते हैं कि 5 से 11 जाने के लिए मैंने 6 ऐड किया होगा, और जब 6 मैंने देखा कि 6 एडिशन हो रहा है तो 7 से पहले 6 आता है, तो थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है कि एक बार 6 ऐड किया और दूसरी बार 7 मल्टीप्लाई किया, तो 7 और 6 का आपस में एक रिलेशन ये है कि दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 77 से 85 जाने के लिए हमने देखा कि यहां तो +8 करना होता है। सो अगेन मैंने देखा कि 6, 7, 8 तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। स्टार्टिंग में एडिशन हुआ, देन मल्टीप्लिकेशन हुआ और देन एडिशन हुआ। सो अगर हम यहां पर देखें ऑल्टरनेट में, क्योंकि एक बार एडिशन, एक बार मल्टीप्लिकेशन, एक बार एडिशन, तो अगला क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। और किस नंबर से होना चाहिए, 9 से इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। सो अगर मैं चेक करता हूं कि 85 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो 9 इंटू 5 इज 45, कैरी ओवर इज 4, 9 8 is 72 प्लस 4 इज 76, और आप देखिए 765 यहां पर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट अगर आप यहां पर क्या करेंगे, दैट इज ऑल्टरनेट में है तो +10 करेंगे, और अगर आप +10 कर देंगे तो आपका जो आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 775। तो ध्यान से देखिए, ऑल्टरनेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को यहां पर यूज किया गया है इस क्वेश्चन में, और इसको पकड़ने की या हमें यहां पर लॉजिक को पहचानने का जो तरीका है वो कैसे मिलेगा। आपको जो भी 2-3 बीच में ऐसे कुछ नंबर दिख जाएं जो कि बहुत ही फेमिलियर से हों, एकदम से नज़र वहीं पर चली जाए, स्पेशली 11 के मल्टीपल्स तुरंत दिख जाते हैं, छोटे नंबर के जो मल्टीपल हैं वो आपको तुरंत दिख जाते हैं। वहीं अगर 15, 17, 19 की टेबल वगैरह के मल्टीपल्स होंगे या उन नंबर्स के मल्टीपल होंगे तो थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन छोटे नंबर स्पेशली 11 और 5 या अगर मैं बोलता हूँ 3 या 9 के मल्टीपल्स हमें तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो बस हमने वहाँ से फिर लॉजिक को पकड़ना चालू किया, एक आध दो नंबर उसके आसपास देखे और फिर हमने देखा कि लॉजिक बिल्कुल सही लग रहा है, जो हमने सोचा है वो परफेक्ट है, तो हमने आंसर यहाँ पर निकाल लिया 775, दैट इज ऑप्शन डी। तो देखिए, मैं क्वेश्चन के साथ में ही आपको यहाँ पर थ्योरी करा रहा हूँ, आपके जो लॉजिक्स हैं वो डेवलप करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको क्वेश्चन बोलूं या एग्जाम्पल बोलूं, बात एक ही है। मैं एग्जाम्पल के जरिए ये कराऊं या क्वेश्चन के जरिए कराऊं, इंपॉर्टेंट ये है ये जो लॉजिक्स मैं बताता जा रहा हूं ये आपके डेवलप होने चाहिए, और ये जितने ज़्यादा आपके लॉजिक्स डेवलप हो जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि जो सीरीज़ के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उसको देख के विद इन सेकेंड्स जो है उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर आपने प्रोबेबिलिटी क्यों बोला, कंफर्म क्यों नहीं बोला? तो बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी अगर किसी चीज की 1 है इसका मतलब वो बिल्कुल सर्टेन इवेंट है, कंफर्म है कि आपसे बन ही जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि आपकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, 0 से लेके 1 तक प्रोबेबिलिटी लाई करती है। बस मैं ये बोलूंगा कि आप 1 के बहुत क्लोज रहेंगे, बनने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे, और वो कब होंगे ज्यादा से ज्यादा, जब आपके लॉजिक्स एक तो डेवलप अच्छे से होंगे और आप बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका यहां पर जो है ये स्ट्रांग हो जाएगा। सो सीरीज वाला जो पार्ट है, इस सीरीज चैप्टर में मैं आपको बता दूं वापस से, जितना ज्यादा लॉजिक्स आपके डेवलप होंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग ये आपका चैप्टर हो जाएगा, और क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए आप देख के उसको तुरंत सॉल्व कर दें, ऐसा थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि क्या है कि सीरीज के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कभी कभी तो अगर आपके लॉजिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए जो कि आपने शायद आज तक देखा ही ना हो, आपका उसका लॉजिक ही डेवलप ना हो। अब अगर आप वहां पर लॉजिक डेवलप करने बैठ जाओगे एग्जाम में तो उस अकेले क्वेश्चन को करने में आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, बट हमें
एक क्वेश्चन को नहीं बनाना है कि सीरीज हमसे बनना चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उस 5 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हम कर पाएं। तो जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है सीरीज का जो कि आपने पहले वैसा क्वेश्चन कभी देखा नहीं होगा, सो देयर आर चांसेस कि वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना बने या ज़्यादा टाइम लेगा। तो मेरा तो यही बोलना है कि वो जो ज़्यादा टाइम जो लेने वाला है वो टाइम हमें उसको कभी भी नहीं देना है। पहले सारा पेपर करना है कंप्लीट, उसके बाद आखिरी में जाके उसको ट्राई मारो, बन जाए तो ठीक, नहीं तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। मैथ्स में, रीजनिंग में हमेशा ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में अटक जाओ उसको तुरंत छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें शिफ्ट होना है, क्योंकि एग्जाम में जो है हमारा वहां पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कॉम्बिनेशन देखा, जिसमें कि हमने ऑल्टरनेट टर्म्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखा था। अगेन आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा। मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं। पहला नंबर 15 है, दूसरा 16 है, देन 32 है, देन 35 है, देन 140 है, देन 145 है एंड सो ऑन। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, मुझे ये जो दो नंबर दिख रहे हैं 16 और 32, यहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि ये इंटू 2 है, क्योंकि 16 की टेबल क्लियर है कि 16 2 32 होता है। उसके आसपास अगर मैं ध्यान से देखूं तो 32 से 35 जाने के लिए +3 करना पड़ेगा, 15 से 16 जाने के लिए +1 करना पड़ेगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिख रहे हैं, ऑल्टरनेट नंबर, ऑल्टरनेट प्लस और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो नेक्स्ट जो है इंटू 4 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। इंटू 4 क्या हो रहा है, 4 5 20, कैरी ओवर 2, 4 3 12 और 2 14, बिल्कुल हो रहा है। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर +5 हो जाएगा। जैसे ही +5 किया आप चेक कर सकते हैं 140 से 145 बिल्कुल जा रहा है। तो हमारा आंसर हमें लाने के लिए इंटू 6 करना पड़ेगा और 145 में आपको इंटू 6 करना है। ये हो जाएगा 30, कैरी ओवर 3, 24 + 3 27, कैरी ओवर इज 2 और ये हो जाएगा आपका कितना 870 जो है वो हमें यहाँ पर आंसर देखने को मिल रहा है। सो देख सकते हैं कि 16 और 32 को देख के हमने यहाँ पर पहचान लिया कि ये इंटू 2 हो रहा है और उसके आसपास वाले टर्म से इस 16 का और 32 का क्या रिलेशन है वो हमने वहाँ पर देखा कि +1 और +3 का रिलेशन दिख रहा है। तो हमने बहुत ही आसानी से वहाँ पर उस चीज़ को समझ लिया। सो आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी है 870। सो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में आपने देखा कि आपको ऑल्टरनेट में प्लस और मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर ये देखा कि वहाँ पर 11 का 7 से मल्टीप्लिकेशन करके 77 हम लाए थे, यहाँ पर 16 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करके हम 32 लाए हैं। और ये जो मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर बन रहे थे, क्योंकि ध्यान से देखिए 35 और 140 एकदम से क्लिक नहीं करेगा कि इंटू 4 यहाँ हो रहा है, लेकिन जो कुछ ही नंबर्स होते हैं जिनको देख के आपको तुरंत समझ में आएगा कि अरे ये तो इसका मल्टीपल है, और बस वहीं से हमें कहानी जो है वो स्टार्ट करनी है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीका को मतलब इस मेथड को बिल्कुल अच्छे से फॉलो अप करिए, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका मिनिमम टाइम में जो है क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप ध्यान से देखें तो 3, 4, 10, 33, 133, 685 ये नंबर दिया हुआ है। और मैं जैसे ही यहाँ पर नंबर को लिखता हूँ तो आपका ये दिमाग चलेगा कि सर 3 के बाद 4 दिया हुआ है, मतलब ये तो +1 है। बिल्कुल +1 है, लेकिन क्या आगे +2, +3 कहीं पे हो रहा है या ऑल्टरनेट में या लाइन से, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? तो ऐसा तो सर नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, यहाँ आपने बोला कि सर +1 है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर +2 या ऑल्टरनेट में +2 या इंटू +2 कहीं कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है सर। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ और दिमाग लगाएंगे। कुछ और दिमाग कैसे लगाएंगे? मैंने देखा कि ये 10 और 33 को अगर मैं देखता हूं, सो 10 इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता है, किसको? 33 को। लेकिन 10 अगर 33 को डिवाइड करता है तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, और मैं यहां पर सारे नंबर्स को देख सकता हूं कि कोई किसी को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता है, रिमाइंडर जरूर बचेगा। लेकिन एक मुझे थोड़ा सा
एक हिंट मिल रहा है, और वो हिंट कैसे मिला मुझे वो ध्यान से देखिए कि अगर मैं 4 का कोई मल्टीपल देखता हूं, जैसे 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 3 ज़ा 12 होता है। अगर मैं 4 2 ज़ा 8 करता हूं या 4 3 ज़ा 12 करता हूं, तो इसमें +2 करके मैं 10 बना सकता हूं, इसमें -2 करके मैं 10 बना सकता हूं। ध्यान से देखिए, इस तरीके से भी नेक्स्ट टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आपने मल्टीप्लिकेशन किया और एडिशन किया और कंबाइन करके जो है आपने यहाँ पर नेक्स्ट टर्म पता लगा लिया। आपने मल्टीप्लिकेशन किया और सब्ट्रैक्ट किया और आपने जो है नेक्स्ट टर्म पता लगा लिया। दोनों तरीके हैं आंसर निकालने के। अगर आप इसको देखें तो 3 को हम कैसे यूज कर सकते हैं? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 +1 हो सकता है, 3 2 ज़ा 6 -2 हो सकता है। दोनों तरीके हैं, ध्यान से देखिए। ये +1 +1 इंटू 1 +1 इंटू 2 -2, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहां पर सेम नंबर आपका जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है, सेम नंबर मल्टीप्लाई और ऐड हुआ है। यहां पर जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उससे एक नंबर कम जो है वो सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो आपको ऐसा भी देखने को कभी मिलेगा कि आपने जो मल्टीप्लाई किया उससे एक कम जो है वो ऐड हो जाए या उससे एक ज़्यादा ऐड हो जाए। जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उससे एक नंबर कम या एक नंबर ज़्यादा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल बनता है। और सेम तो हो ही सकता है, जैसे इंटू 2 किया और प्लस ही 2 कर दिया। ये सारी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस केस को अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि 10 3 ज़ा 33 होता है और इंटू 3 +3 जब मैं करता हूँ तो 33 मिलता है। मतलब सेम नंबर हो रहा है, मतलब सेम नंबर जब हम ऐड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यही हमारा शायद लॉजिक यहाँ पर होगा, एज कंपेयर टू 10 4 ज़ा 40 करके -7 करूँ। हाँ, इंटू 4 करके -5 कर दूं तो चलेगा, मतलब उसके आसपास वाला नंबर प्रीवियस या नेक्स्ट नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, दिस इज पॉसिबल। बट आप सोचें कि मैं इंटू 4 करके -7 कर दूं, सो ऐसा लॉजिक पॉसिबल नहीं होगा। सो ज्यादा क्लोज क्या दिख रहा है कि जब भाई -7 ना करके हम सीधा अगर इंटू 3 +3 कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा लॉजिक लग रहा है, कॉमन लॉजिक लग रहा है। तो प्रीवियस वाले अगर मैं टर्म को देखूं दैट इज 4, तो अगर मैं 4 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूं 4 2 ज़ा 8, और क्योंकि यहाँ इंटू के साथ प्लस है तो यहाँ पर भी मैं इंटू के साथ प्लस ले लेता हूँ। सो 4 2 ज़ा 8 +2 10 होता है। ये 2 है, ये 3 है, तो इसके पहले क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, इंटू 1 करके +1। ध्यान से देखिए, ये लॉजिक यहाँ पर लगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लॉजिक यहाँ पर लगा और इंटू 3 +3 करके आपको 33 मिला। नेक्स्ट अगर इंटू 4 +4 करके अगर आपको ये नंबर मिलता है तो फिर आगे भी वही लॉजिक फॉलो करेगा। सो 33 4 ज़ा करना है, ध्यान से देखिए, इंटू 4 करेंगे, ये हो गया 12 कैरी ओवर 1, 12 + 1 132, प्लस करना है आपका 4, सो ये हो गया 136। 136 बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब परफेक्ट है। मतलब यहाँ पर इंटू 5 + 5 ही हो रहा होगा, तो नेक्स्ट हमको इंटू 6 + 6 करना है। ध्यान से सुनिएगा, इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, इंटू 4 + 4। मतलब आपने क्या देखा, जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया सेम नंबर ऐड हो रहा है, जो नंबर मल्टीप्लाई किया सेम नंबर ऐड हो रहा है, और ऐसा आगे भी हो रहा है। क्या क्या और चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट लॉजिक्स हो सकते हैं? यहां पर यह भी हो सकता था सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ ऐड हुआ, सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ, मल्टीप्लाई हुआ ऐड हुआ। मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी हो सकता है, सारे प्लस भी हो सकते हैं जैसा कि अभी है, मल्टीप्लाई के साथ सारे सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, या मल्टीप्लाई के साथ एक सब्ट्रैक्ट एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्ट एक एडिशन, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फिर एक और मैंने क्या बताया कि सेम नंबर, ऐसा जरूरी नहीं कि सेम ही नंबर हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस नंबर से ये एक कम हो, ये भी चल सकता है, या इस नंबर से ये एक ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। इस नंबर से ये कम हो, मतलब 1 हो या 3 हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। सो यहां पर लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जनरली ये नंबर क्लोज ही होते हैं। अगर वो नंबर छोटा भी हम ऐड कर रहे हैं या बड़ा भी ऐड कर रहे हैं, वो रहेगा उस मल्टीप्लाई करने वाले नंबर से क्लोज ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा दूर का नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। सो हमें कहीं ना कहीं
किसी ना किसी दो नंबर को पिक करके ट्राई करना है कि मैं अगर इस नंबर को यूज़ करके इस नंबर को बनाता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनाने की, इसको यूज़ करके अगर ये नंबर बनाता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या लॉजिक लगा सकता हूं। और जो लॉजिक जो मैंने बताए हैं उससे मिलता जुलता आपको मिलता है, जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव में प्लस माइनस हो जाए, सेम नंबर हो या डिफरेंट नंबर हो, डिफरेंट नंबर में भी क्या आसपास के नंबर हो, 3 से 1 कम या 3 से 1 ज़्यादा, उसके आसपास का नंबर हो। अगर इस तरीके से अगर आपको लॉजिक देखने को मिलते हैं तो देयर आर चांसेस कि वही लॉजिक वहां पर लग रहा होगा। सो आंसर निकालना है हमको, तो देख लेते हैं 685 इंटू 6 करना है। यस, कैरी ओवर इज 3, यहां पर हो जाएगा 48 प्लस 3 इज 51, कैरी ओवर इज 5, 36 प्लस 5 4110 प्लस 6 करेंगे, ये हो जाएगा 4116, 4116 मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में 4116 ही दिया हुआ है। यहां पर मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का। अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आगे हम और जो मैंने आपको बताई हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस में हम देखेंगे भी पॉसिबिलिटीज, और आपके लॉजिक्स और स्ट्रांग वहां से हो जाएंगे। तो भाई फिर क्या है, आपका काम है इस क्वेश्चन में लॉजिक पता लगाना। पॉज करिए स्क्रीन और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको नंबर जो है वो अच्छे से दिखने लगे। उसके बाद आप स्क्रीन को पॉज करिएगा और फिर जो है यहाँ पर फाइंड आउट करिए कि एग्जैक्टली क्या मल्टीप्लाई करा होगा, क्या ऐड किया होगा या क्या सब्ट्रैक्ट किया होगा, और हमें जो है वो नेक्स्ट टर्म देखने को मिल रहा होगा। ट्राई इट। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर लॉजिक बताता हूँ कि क्या लॉजिक पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या बात आई होगी कि ये जो 5 है और 4 है, तो मैंने 5 में शायद इंटू 1 करके -1 कर दिया होगा। तो 5 इंटू 1 इज 5, -1 इज 4। या मैंने 4 में नेक्स्ट वाला जो है, क्योंकि अब ये 1 हो चुका है और ये 4 से 9 बना रहे हैं, तो 4 2 ज़ा 8 करके +1 कर दिया हूँ भाई, इंटू 1 इंटू 2, लेकिन ऑल्टरनेट में -1 +1 -1 +1 चलता रहे। अब अगला इंटू 3 और इंटू 4 हो जाए एंड सो ऑन, ऐसा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि अगर इंटू 3 होगा तो 27 होता है और -1 कर देंगे तो ये तो 26 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 40 है। मतलब हमने जो सोचा कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर हमें कुछ और ट्राई यहाँ पर करना पड़ेगा, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। तो देखिए क्या ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पर ये देखा कि 9 से अगर 40 बनाना है, 9 से अगर हमें 40 बनाना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो चेक कर लेते हैं। क्योंकि छोटे नंबर में तो क्या होता है ना कि बहुत प्लस और माइनस आसपास का ही होता है, तो इतना जल्दी नहीं पकड़ में आ पाता है। जैसे अगर 5 और 4 है तो ये तो क्लियर हो रहा है कि इंटू 1 -1 ही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और ट्राई करूँ तो 5 इंटू 2 10 -6, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एक ही चीज़ पॉसिबल है, ये तो समझ में आ रही है। यहां पर 4 से 9 क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देख लेते हो। 9 से 40 जाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने देखा कि 9 4 ज़ा 36 +4 ये हो सकता है, 9 5 ज़ा 45 -5 ये भी हो सकता है। और दोनों लॉजिक बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं, क्योंकि एक में इंटू 4 +4 हो रहा है, एक में इंटू 5 -5 हो रहा है। यहां पर 4 से 9 कैसे आया होगा वो चेक कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 +1 किया होगा तो 9 आया है। 4 3 ज़ा 12 किया होगा और -3 किया है तो ये 12 आ गया है। सॉरी, यहां पर जो है 4 3 ज़ा 12 -3 इज 9 आ गया है। यहां पर ये भी लॉजिक हो सकता है। अब मुझे यह देख के क्या समझ में आता है कि अगर मुझे सेम नंबर रखना है और माइनस सभी में रखना है, मुझे कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी देखने को लग रही है कि देखने से कि यही होना चाहिए। और एक और चीज समझ में क्या आ रही है कि इंटू 1 देन इंटू 3 देन इंटू 5, मतलब यहां पर हम जो है ऑड नंबर्स का यूज कर रहे हैं। हम सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव सिंपल नंबर्स को यूज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का यूज कर रहे हैं।
अगर हम यहाँ पर लॉजिक देखें तो क्या देखने को मिल रहा है कि 4 3 12 माइनस 3 आपका 9 होता है, 9 5 45 माइनस 5 आपका 40 होता है। क्योंकि हम ऑड नंबर ले रहे हैं तो अगला नंबर इंटू 7 और माइनस 7 होना चाहिए। अगर ऐसा ही होगा तो ये बिल्कुल हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 4 28 मतलब 280 हो गया और 280 में से 7 गया तो 273। बिल्कुल सही लॉजिक हमने सोचा क्योंकि हमने यहां चेक भी कर लिया। सो नेक्स्ट जो है वो इंटू 9 माइनस 9 होना चाहिए। सो 273 इंटू 9 करेंगे सबसे पहले। So 9 into 3 is 27, carry over is 2. 63 plus 2 is 65, carry over is 6. 18 plus 6 is 24, 2, 4, 5, 7, जिसमें से हमें 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 4 2 2 4 4 8 2 4 4 8 2 4 4 8 2 4 4 6। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 2 4 4 8, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। सो हमने यहां से एक नया लॉजिक डेवलप किया और वो लॉजिक क्या है कि सिंपली नंबर 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये नंबर्स कैसे हो, ऑड नंबर हो। ये भी हो सकता है कि ये नंबर कैसे हो, इवन नंबर हो। ये भी हो सकता है कि ये नंबर कैसे हो, प्राइम नंबर हो, जो हम मल्टीप्लाई और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चीज बिल्कुल दिमाग में हमें यहां पर बैठा के रखनी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 5 17 65 और 257। तो यहां पर जो है मैं जब तक नंबर लिख रहा हूं आप लोग दिमाग लगाइए कि यहां पर क्या लॉजिक हो सकता है, फिर हम लोग मिलके तो इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। सो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर नंबर्स को, तो 2 से 5 जाना है तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि 2 2 4 प्लस 1 होता है, और 5 से 17 जाना है तो 5 3 15 प्लस 2 हो रहा है। सो एक चीज क्या समझ में आती है कि इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, इंटू 3 प्लस 2 हो रहा है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है कि जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया उससे एक कम नंबर आपने ऐड कर दिया, जो नंबर मल्टीप्लाई किया उससे एक नंबर कम जो है वो यहां पर ऐड कर दिया। सो 5 3 15 प्लस 2 इज 17, 2 2 4 प्लस 1 इज 5। मतलब यहां पर इंटू 4 करके अगर हम प्लस 3 कर दें तो ये नंबर आना चाहिए। अगर यही लॉजिक हो रहा होगा तो हम चेक कर लेते हैं। 17 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो ये होता है 28, कैरी ओवर इज 2, 4 1 4 प्लस 68 प्लस 3 कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 71। बट हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था 65। दैट मीन्स ये हमारा लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ है जो हमने सोचा। लेकिन एक चीज दिख रही है कि ये जो 68 है, अगर इससे मुझे 65 बनाना है तो कहीं ना कहीं -3 करना पड़ेगा, तभी 65 बनेगा। मतलब मैंने जो अभी लॉजिक सोचा वो लॉजिक तो अच्छा था, लेकिन यहीं तक फॉलो किया और यहां पर फॉलो नहीं किया। किसी ना किसी आगे क्वेश्चन में जरूर ये लॉजिक लगेगा। बट जब मैंने मल्टीप्लाई किया 17 को 4 से तो 68 दिखा, और 68 को जब मैंने देखा और देखा कि मुझे तो 65 चाहिए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम क्या कर दें, -3 कर दें। सो मुझे यहां पर लॉजिक ये देखने को मिल रहा है कि 17 4 और अगर मैं -3 कर दूं तो मुझे यहां पर जो है 65 जरूर मिल रहा है। तो चेक करते हैं क्या यहां पर ये इंटू 4 हम कर सकते हैं क्या। सो मैंने देखा कि अगर मैं इंटू 4 करता हूं तो 5 4 20, और 20 में से अगर 3 गया तो 17 हो रहा है। क्या यहां पर पॉसिबल है, तो मैं देख लेता हूं। इंटू अगर मैं 4 करता हूं तो 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा। तो अब आप क्या देख सकते हैं यहां पर कि ये इंटू 4 -3 तीनों में लग रहा है। मतलब अगर यहां पर भी इंटू 4 -3 लग रहा होगा तो हम आगे भी लगा के जो है अपना आंसर निकाल लेंगे। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। 65 में 4 मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 20, कैरी ओवर इज 2, 24 प्लस 2 इज 26, 260 में से 3 माइनस करेंगे 257 आ गया, और 257 अगर यहाँ पर आ गया है इसका मतलब ये लॉजिक बिल्कुल सही लग रहा है। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर इंटू 4 -3 कर दूंगा।
सो 257 इंटू 4 करेंगे 28 कैरी ओवर इज 2, 20 प्लस 2 इज 22 कैरी ओवर इज 2, 8 प्लस 2 इज 10, 1028 आ रहा है, -3 करना है तो 1025 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और 1025 आप ऑप्शन ए में यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें ट्राई करा रहा हूँ कि भाई जब आप एग्जाम में करेंगे तो आपका ट्रायल मेथड जो चलेगा, जैसा चलेगा मैं वैसा ही करके बता रहा हूँ। मुझे तो देख के समझ में आता है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। मैं तो आपको डायरेक्ट यही मेथड सीधा करा देता और बोल देता ये आंसर है। उससे आपके लॉजिक डेवलप नहीं होता, आपका ब्रेन ओपन नहीं होता। इसलिए मैं आपको सारे जो तरीके हैं वो तरीके बता रहा हूँ कि एक आम व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो है वो जब किसी क्वेश्चन को देखेगा तो कैसे सोचेगा, कैसे स्टार्ट करेगा, क्या क्या लॉजिक सोच सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं। और एट द एंड आप वो लॉजिक लगा के जो आपका करेक्ट लॉजिक है वहां तक कैसे पहुंचेंगे, वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको ट्राई करके बता रहा हूं। और ऐसे ही जो है ना धीरे धीरे क्या होगा, आपके सारे लॉजिक्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग अपने आंखों के सामने से निकालेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, सिर्फ निकालना नहीं है, सॉल्व करेंगे, तो आपके सामने जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकलेंगे, जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, आपके लॉजिक्स जो हैं ऑटोमेटिकली डेवलप होते चले जाएंगे। आपका जो डेटाबेस है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। आपके पास बहुत नॉलेज होगा, बहुत सारे लॉजिक्स होंगे, और आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे आप सारे जो लॉजिक्स हैं वो फटाफट ट्राई करेंगे कौन सा लगेगा, और आप मिनिमम टाइम में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, 31, 129, 651। ये भी नंबर देखिए एकदम से इंक्रीज हो रहा है, 1 से लेके 651 तक पहुंच गया है, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन तो वही सारा है। अब देखते हैं कि यहां पर क्या लॉजिक लग रहा होगा। 1, 3, 9, 31, 129, 651 एंड ये हो गया ब्लैंक। सबसे पहले 9 3 27 होता है। मुझे यहां पर जो दिमाग में आया सबसे पहले क्या लगा दिया, 27 होता है प्लस 4 कर दिया तो 31 हो गया। अब 3 3 9 होता है तो प्लस 0 हो जाएगा, तो वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इंटू 3 है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं यहां पर एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई करूं। ये भाई इंटू 3 हो रहा था, मैं यहां पर इंटू 2 कर दूं, तो 3 2 6 हो गया, 6 प्लस 3 9 हो गया। इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, मतलब नेक्स्ट अगर इंटू 4 प्लस 5 हुआ तो बिल्कुल लॉजिक सही है। या प्रीवियस चेक कर लेते हैं कि इंटू 2 की जगह इंटू 1 और प्लस 2 अगर हुआ तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इज 3, बिल्कुल सही लॉजिक लग रहा है। यहां पर भी सही है, यहां पर भी सही है, मतलब जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक बड़ा नंबर जो है वो ऐड हो रहा है। बस हमें यहां पर ये ट्राई करना है कि क्या यहां पर भी यही लॉजिक लग रहा है। 31 इंटू 4 करना है, मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4, ये हो गया 1 2 4, प्लस 5 करना है तो ये हो गया 1 2 9, और 1 2 9 बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं ये नंबर लिखा हुआ है, तो लॉजिक बिल्कुल सही बैठ रहा है। मतलब नेक्स्ट जो है मुझे इंटू 5 करके प्लस क्या करना है, इंटू 5 करके मुझे यहां पर प्लस 6 करना है। तो चेक करते हैं कि क्या इंटू 5 प्लस 6 यहां पर फॉलो कर रहा है। वैसे तो आप करेगा क्योंकि इतने सारे हमने सारे चेक कर चुके हैं। ये हो गया 45 कैरी ओवर 4, 10 प्लस 4 14 कैरी ओवर 1, 5 प्लस 1 इज 6, 645 प्लस 6 किया 651, 651 आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है। इसका मतलब नेक्स्ट मुझे इंटू 6 प्लस 7 यहां पर करना होगा। इंटू 6 करना है तो ध्यान से देखिए, 6 इंटू 1 इज 6, 6 5 30 कैरी ओवर इज 3, 36 प्लस 3 39, प्लस 7 करना है, 7 और 6 13 कैरी ओवर 1 हो गया 3913। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया 3913। 3913 ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 3913। यहां पर आपको क्या डिफरेंट लॉजिक देखने को मिला कि जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो 1 1 से इंक्रीज हो रहा है, और साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उससे ये नंबर एक ज्यादा है, ये नंबर उससे एक ज्यादा है।
ये नंबर उससे एक ज़्यादा है, ये नंबर एक उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये जो नंबर ज़्यादा है वो किससे ज़्यादा है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये नंबर बहुत क्लोज दिख रहे हैं। बीच में तो मुझे सेम नंबर भी देखने को मिल रहा है, और कुछ नंबर प्राइम नंबर और कुछ नॉन प्राइम भी मिल रहे हैं। लेट्स सी क्या लॉजिक हो सकता है। तो हमारे पास यहां पर 17 है, फिर 15 है, देन 19, देन 23, देन सेम नंबर 23, देन 29, देन 27, 31, फिर सेम नंबर आपको देखने को मिल रहा है, और ब्लैंक कॉमा ब्लैंक। दो ब्लैंक्स हैं यहां पर, दो ब्लैंक्स हैं, इसीलिए ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपके सामने दो आंसर भी देखने को मिल रहे हैं। और जब दो आंसर देखने को मिल रहे हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी बोला है कि यहां पर इतने सारे जब टर्म्स हैं तो ये ऑल्टरनेट सीरीज भी हो सकती है, मतलब दो सीरीज एक साथ जुड़ी हो और ऑल्टरनेट नंबर्स में या टर्म्स में आपस में रिलेशन हो, या एक सिंगल सीरीज हो और लाइन से भी रिलेशन हो सकता है। बट ज्यादा चांसेस किसके हैं कि ऑल्टरनेट नंबर्स में रिलेशन हो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें 17 से मैं 15 पे जाता हूं तो ये रिड्यूस हो गया, फिर इंक्रीज हुआ सेम हो गया, इंक्रीज हुआ सेम हो गया, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हुआ फिर सेम हो गया। मतलब फॉलो नहीं कर रहा है कोई लॉजिक, और जब कोई लॉजिक सीधे सीधे पूरे टर्म्स में फॉलो नहीं कर रहा हो तो ये सिंगल सीरीज नहीं है, यहां पर दो सीरीज है, और ये दो सीरीज जो है ये ऑल्टरनेट टर्म से आपको मिलके बनेगी, जैसे कि 17 और 19, 19 से 23, 23 से 29, 29 से 31। नेक्स्ट सीरीज अगर आप ध्यान से देखें तो 15 से 19, 19 से 23, 23 से 27 और 27 से 31। और आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि जो दो सीरीज मैंने सेलेक्ट करी हैं ये दोनों सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हैं। ये वाली सीरीज को सबसे पहले देख लेते हैं कि 15 से 19 जा रहे हैं, मतलब +4 हुआ, 19 से 23 गए तो +4 हुआ, 23 से 27 गए तो +4 हुआ, 27 से 31 गए तो +4 हुआ। तो आपको बहुत बढ़िया क्लियर दिख रहा है कि 31 से +4 ही जाना पड़ेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर जो सेकंड वाला नंबर है वो क्या आने वाला है, 35, 35, 35। ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से आंसर होगा, पहला नंबर या तो 37 या तो 35 होगा। चेक करते हैं कि पहला वाला क्या होगा। 17 से 19 जा रहे हैं तो यहाँ पर +2 हुआ, 19 से 23 गए तो +4 हुआ, 23 से 29 गए तो +6 हुआ, +2 +4 +6 मतलब +8 होना चाहिए अगला, बट ये तो +2 हो गया, और +2 हो गया तो यहां पर ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या लॉजिक लगेगा वो ध्यान से देखते हैं। तो मैंने एकदम थोड़ा सा जब ध्यान लगाया तो अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखें तो ये नंबर में डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगेगा, ये नंबर की प्रॉपर्टी है। और नंबर की क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो नंबर है ये सारे नंबर आपके प्राइम नंबर है। 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, 23 प्राइम है, 29 प्राइम है, और 31 भी आपका एक प्राइम नंबर ही है। सो नेक्स्ट नंबर जो प्राइम होता है वो होता है आपका 37। सो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जिसमें कि पहला नंबर प्राइम नंबर और दूसरा आपको डिफरेंस से मिल गया था, दैट इज 35। ऑप्शन ए जो है वो मेरा यहां पर करेक्ट आंसर हो गया है। सो जब भी बहुत ज्यादा इस तरीके के टर्म्स दिखें और आपको यहां पर दो ब्लैंक्स दिखें तो समझ जाइएगा कि यहां पर ऑल्टरनेट जो नंबर्स हैं या यहां पर दो सीरीज जो हैं वो बन रही हैं, और वो बनती किससे हैं, वो आपके ऑल्टरनेट जो नंबर्स होते हैं उसी से यहां पर बनती हैं। मैंने यहां पर कुछ गड़बड़ सेलेक्ट कर दिया क्या? अच्छा, मैंने नीचे वाली सीरीज गलत सेलेक्ट कर दी थी, इसके अकॉर्डिंगली नहीं, तो वो तो हमारे ऊपर है, हम कौन से नंबर्स की यहाँ पर सीरीज पकड़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर फाइनली मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है 5,
7, 12, then 19, then 31, 50, 81, 131 और ये हो गया ब्लैंक। अगर मैं यहाँ पर नंबर्स को देखूं कि 5 है, 7 है, 12 है, तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है कि हम देखते हैं कि या तो मल्टीप्लिकेशन वाला कोई कॉम्बिनेशन होगा और नहीं तो आपका डिफरेंस वाला काम होगा। सो मल्टीप्लिकेशन में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि 12 1 ज़ा 12 कर दूं, 12 2 ज़ा 24 माइनस 5, 19 2 ज़ा 38 माइनस 7, 31 इंटू 2 अगर करूंगा तो 62 हो जाएगा, 50 इंटू 2 करूंगा तो 100 हो जाएगा, 100 माइनस 19 को चाहिए होगा, 81 160 हो जाएगा, माइनस 30 के आसपास जाएगा। तो रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिल नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा सा ट्राई करेंगे। सो यहां पर डिफरेंस कितना आया, +2 का, +5 का, +7 का, यहां पर +12 का, यहां पर अगर देखेंगे तो +19 का, यहां पर देखेंगे तो +31 का, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये हो गया आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 50 का। और हमें देखना है कि यहां पर क्या डिफरेंस आएगा। तो ये जो डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इस डिफरेंस को देख के अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम इस डिफरेंस का भी जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो गया 3, 5 से 7 गए तो ये हो गया आपका 2, ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, +2, 7 से 12 जाएंगे तो +5, ये हो जाएगा आपका +7, ये हो जाएगा आपका +12। तो यहां पर 3 2 5 7 12 आ रहा है। सो पहले 3 आया, फिर 2 आ रहा है, तो ये लॉजिक थोड़ा सा ठीक नहीं बैठ रहा है। फिर यहां से 2 के बाद 5 आ गया, फिर 7 आ गया, 12 आ गया, देन यहां पर अगर आप देखेंगे तो 19 आ गया, तो लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है। तो क्या करें, कुछ और करना पड़ेगा। तो कुछ और क्या करें, तो कुछ और करने के लिए यहां पर ध्यान से देखिए कि 5 और 7 को यूज करके क्या हम 12 बना सकते हैं। यस, मैं अगर इन दोनों नंबर्स को जोड़ दूं, 5 + 7 आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा 12। अगर मैं 7 और 12 को ऐड कर दूं, ध्यान से देखिए, इन दोनों नंबर को अगर मैं ऐड कर दूं 7 और 12 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 19। ध्यान से देखिए, अगर मैंने 12 और 19 को ऐड कर दिया तो बिल्कुल 31 मिल रहा है, 31 मिल गया। 31 और 19 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है 50। 50 और 31 को ऐड कर देता हूं तो ध्यान से देखिए मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 81। और 81 और 50 को ऐड कर रहा हूं तो मुझे बिल्कुल 131 मिल रहा है। सो मेरा आंसर यहां पर क्या होगा, मुझे 81 और 131 को ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, कैरी ओवर इज 1, 2 1 2 जो है वो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ए में ये जो है यहां पर गिवन है, दैट इज ऑप्शन ए 2 1 2। सो हमने यहां पर क्या देखा कि ये दो नंबर को ऐड करके यहां लिखना है, फिर इन दो नंबर को ऐड करके यहां लिखना है, फिर ये दो नंबर को ऐड करके यहां लिखना है। मतलब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम प्रीवियस दो टर्म्स को या दो नंबर्स को ऐड करेंगे और हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। तो एक लॉजिक ऐसा भी है कि हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं या गिवन जो टर्म्स हैं, हम उन्हीं को यूज करके जो है नेक्स्ट वाला हमारा नंबर सिंपली निकाल ले रहे हैं। हमारा यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा रहे कि हम सेम नंबर ऐड करेंगे या सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे या कॉन्जिक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे जो प्रीवियस नंबर गिवन है हम उन्हीं को ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड करते चले जा रहे हैं। आपको कभी ऐसा भी मिल सकता है कि हम प्रीवियस दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उन दो नंबर का जो आंसर आएगा वो हम ऐड कर दें। जैसे कि अगर मुझे 12 चाहिए, मतलब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो मैं 7 और इंटू 5 किया, 35 हो गया। 35 इसमें अगर मैंने ऐड कर दिया तो मुझे ये नंबर नेक्स्ट मिल जाएगा 42। अब इन दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें फिर मैं ऐड कर दूंगा एंड मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। सो कुछ भी हो सकता है, लॉजिक तो कुछ भी बनाया जा सकता है, किसी भी दो लॉजिक को मिक्स किया जा सकता है, डिपेंड करता है लेवल
1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लेवल हो सकते हैं। एंड एग्जामिनर का मूड है वो तो कि वो किस लेवल का क्वेश्चन सीरीज में बनाना चाहता है। अगर सिंपल लॉजिक्स होंगे तो हम लोग वो सारे लॉजिक्स तो कवर कर ही रहे हैं, प्लस हमने एक मिडिल लेवल और उसके अपर लेवल के भी यहाँ पर हम लोग जो हैं क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें कि हम ऐसे लॉजिक्स भी देख रहे हैं जिसमें कॉम्बिनेशंस भी हैं। तो कॉम्बिनेशंस वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से टफ क्वेश्चंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर जो है हम देखेंगे कि हम डिजिट्स का यूज करके कैसे सीरीज जो है वो बनाते हैं, या हमारे पास जो सीरीज गिवन है उसका जो लॉजिक है वो उस डिजिट्स पर डिपेंडेंट होता है। सो यहां पर नंबर है, ध्यान से देखिए, 16, 23, 28, 38, 49, 62, 81 और ये हो गया आपका ब्लैंक। हमें 16 से 23 जाना है, तो अगर आप यहां पर डिफरेंस निकालें तो ध्यान से देखिए कितना डिफरेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7। यहां पर डिफरेंस निकालें तो ये दिया हुआ है 5। दिस इज 10 डिफरेंस, दिस इज 11। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13, और ये कितना हो जाएगा भाई, मुझे यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है 62 से कितना जाना है, 81 जाना है। 81 जाना है तो माइनस कर देते हैं, अगर 61 होता है ये तो ये 20 हो जाता, तो ये हो जाएगा कितना, 18 नहीं, 18 कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 में से 2 गया तो ये 9 हो गया, और यहाँ पर आपके पास 7 बचा, ये हो जाएगा आपका 19। अब ध्यान से देखिए मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि 16 है, 23 है, 28 है, 38 है, 49 है, 62, 81 ये टर्म्स दिए हुए हैं। डिफरेंस जो है वो 7, 5, 10, 11, 13, 19 आ गया है। पहले बड़ा था, फिर कम हो गया, फिर 10, 11 लाइन से आ गया, फिर 13, 19 पहुंच गया। रिलेशन हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर कि ये 7 जो है वो कहीं ना कहीं इन डिजिट्स को यूज़ करके हमने निकाला है। मतलब हमने यहाँ पर, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 1 और 6 को ऐड किया तो ये 7 आ गया, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पर 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आ गया, और 5 मैंने इस नंबर में ऐड किया और मुझे नेक्स्ट नंबर मिल गया। मैंने 2 और 8 को यहाँ पर ऐड किया तो ये 10 आ गया, और ये 10 जो है मैंने यहाँ पर ऐड करके 38 ला दिया। 8 प्लस 3 क्या होता है, 11 होता है, तो मैंने इन दोनों की डिजिट्स को ऐड किया और वही नंबर जो है यहाँ पर ऐड हो गया और मुझे नेक्स्ट नंबर 49 मिल गया। 9 प्लस 4 जो है वो 13 होता है, ये 13 मैंने ऐड किया, मुझे नेक्स्ट नंबर मिल गया। 6 प्लस 2 8 होता है, और 8 अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 70 होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर है ये यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है। ये जो टर्म है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। 6 प्लस 2 8 अगर मैं ऐड करूँगा तो ये 70 होना चाहिए। 6 प्लस 2 यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंस 8 आना चाहिए। 6 प्लस 2 8, दैट इज 70 होना चाहिए। दिस इज माई नंबर 70, और 70 की डिजिट जो है वो 7 और 0 है। अगर मैं 7 और 0 को ऐड कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 77, दैट इज यहाँ पर डिफरेंस कितना जाएगा, डिफरेंस जाएगा 7 का। और 77 अगर यहाँ पर जाएगा तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। सो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर जो है वो 70। सो दैट मीन्स यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है। क्लियर क्या है कि ये नेक्स्ट टर्म जो है यही मेरा आंसर है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म हमने लिख दिया था, और हमारा जो आंसर है वो 6 प्लस 2 8 से ऐड करके जो है यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या आने वाला है, वो आ जाएगा 70। 70 के बाद नेक्स्ट टर्म वगैरह पे जाना है तो वो हो जाएगा 77, क्योंकि हम यहाँ 7 ऐड कर देंगे, फिर 14 ऐड कर देंगे, एंड सो ऑन। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर जो है वो यहीं पर मिल गया है। एक्स्ट्रा टर्म लिखा हुआ था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70। सीखना क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए कि आपके पास जब भी यहाँ पर टर्म्स गिवन होंगे, इन टर्म्स के जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स की जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स का हम यूज कर सकते हैं। इन डिजिट्स का यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने डिजिट्स को सिंपली क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया,
और ऐड करने के बाद मैंने इस नंबर में इस एडिशन को, जो भी एडिशन मेरा आया, जो आंसर आया, उसको मैंने यहां पर ऐड करके नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो मेरा यहां पर क्या बन जाए, डिफरेंस बन जाए। जैसे यहां पर 3 2 6 आ जाता, 8 2 16 आ जाता, 8 3 24 आ जाता। इस तरीके से भी हम यहां पर डिफरेंस जो है वो डिजिट्स को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब डिजिट्स का या तो सम हो सकता है या डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। सो आपने देखा कि डिजिट्स का यूज करके जो ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये इनका लेवल मैं बोलूंगा सबसे ऊपर लेवल कहलाता है, क्योंकि आपको एकदम से नंबर को देख के या यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कॉम्बिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, डिफरेंस भी देख के आपको समझ में नहीं आएगा, और बहुत ही रेयर होता है कि आप एकदम से क्लिक कर जाए कि यहाँ पर जो डिजिट्स हैं उनका यूज करके यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट किया जा रहा है। सो बहुत ही तगड़ा लेवल कहलाता है जब हम डिजिट्स वाले क्वेश्चंस यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 16, 22, 26, 38, 62 एंड 74। ध्यान से देखिएगा, ये नंबर है 16, देन है 22, देन है 26, देन 38, देन 62, देन 74, और ये हो गया आपका ब्लैंक जो हमें फाइंड आउट करना है। अगेन हमारा काम क्या है कि हमें दिख रहा है कि स्लो स्पीड में बढ़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस का थोड़ा सा रोल तो होना चाहिए। सो हम यहां पर पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका कितना, +6, दिस इज माई +4, दिस इज माई +12, दिस इज माई 40, तो 22 + 24, और ये हो गया आपका 12, और हमें ये डिफरेंस पता लगाना है। 6, 4, 12, 24, 12, मतलब ये नंबर जो है, ये नंबर पहले डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, तो डिफरेंस से तो सीधा सीधा काम नहीं बैठेगा। तो अब मुझे ये दिमाग लगाना है, क्या डिजिट्स को यूज करके तो डिफरेंस नहीं बनाया था, तो हमने देखा कि 1 और 6 को यूज करके 6 कैसे बना सकते हैं। 1 × 6 कर दें तो बिल्कुल बनता है, 1 × 6 कर दें तो बिल्कुल बनता है। 4 कैसे बनेगा, अगर मैं 2 × 2 कर दूं तो बिल्कुल बनता है। ये डिजिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल 12 बन रहा है। 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर दूं तो बिल्कुल यहां पर 24 बन रहा है। 6 × 2 कर दूं तो बिल्कुल 12 बन रहा है। मतलब यहां पर आप 7 × 4 करेंगे और 7 × 4 आपका डिफरेंस जो है वो 28 बन जाएगा, और आंसर हो जाएगा आपका 74 में। आप 28 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा कैरी ओवर 1, 9 + 1 0, आंसर हो गया 102। और 102 अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन सी में जो यहां पर गिवन है, तो ये क्वेश्चन भी आपका डिजिट्स वाला ही क्वेश्चन है। यहां पर डिजिट्स को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने टर्म में ऐड किया टू फाइंड द नेक्स्ट वाला नंबर, और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिजिट्स को ऐड करके उसको उस नंबर में ऐड किया ताकि हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाए। यहां मल्टीप्लाई एंड ऐड किया और वहां पर ऐड प्लस ऐड किया, दोनों काम वहां पर एडिशन वाले ही देखने को मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिजिट्स वाले क्वेश्चन में दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है, एकदम से क्लिक नहीं करता है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप सोचें कि एकदम से क्लिक कर जाएगा, नॉट पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू ट्राई। आप क्वेश्चन को देख के बार बार ट्राई करते हो कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। तो किस्मत वाला काम भी होता है, अगर तुरंत आपको लॉजिक समझ में आ गया, तुरंत क्लिक कर गया, तो आपका आंसर विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। लेकिन अगर तुरंत क्लिक नहीं किया तो वो टाइम भी बहुत ज्यादा ले सकता है, और हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है, वही तो हमारा टास्क है। चलिए, अब हमारे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले नहीं बताने वाला हूं ताकि आप दिमाग लगाएं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि सर ने तो इसके बारे में हमें पहले भी बताया था। ध्यान से देखिए, ये नंबर है और हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। 6, 12, 30, 56, 132, 182 एंड ब्लैंक हो गया। तो सबसे पहला काम हम यहां पर डिफरेंस निकाल लेंगे। सो डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो ये हो गया आपका कितना, +6, यहां पर हो जाएगा +18,
प्लस आपका ये हो जाएगा 26। यहां पर अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32 और 50 82, 82 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो 76 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, 12 में से 5 गया तो 7, और यहां पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 50। सो डिफरेंस इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, तो हम यहां पर लॉजिक डिफरेंस वाला तो नहीं लगा पाएंगे, तो कुछ और सोचेंगे। कुछ और क्या सोचें वो ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर नंबर्स को देखता हूं तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं मुझे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके क्लोज नंबर दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे समझ में आएगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके क्लोज वाले जो नंबर्स होते हैं, आपको जब भी सीरीज के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें परफेक्ट स्क्वायर या उसके क्लोज वाले नंबर हों, तो आपको हमेशा यही नंबर देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये जो 30 है ये 5 स्क्वायर प्लस 5 है। 30 जो है वो क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 5 है। मतलब 25 प्लस 5 30। जब भी 30 देखने को मिले इसका मतलब भी 5 स्क्वायर प्लस 5 है। और जब भी 56 भी साथ में देखने को मिल जाए, कब 30 के साथ, मतलब ये 7 स्क्वायर प्लस 7 है। 25 प्लस 5 30, 49 प्लस 7 56, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 132 हमें यहां पर दिख रहा है, और 132 क्या होगा यहां पर ध्यान से देखिए, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 121 प्लस 11 इज 132। 5 7 11 क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो 5 से पहले प्राइम नंबर 3 होता है, और आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3, 9 प्लस 3 इज 12, और इसके पहले वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, मतलब 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 इज 6, 3 का स्क्वायर प्लस 3 12, 5 का स्क्वायर प्लस 5 30, 7 का स्क्वायर प्लस 7 इज 56, 11 का स्क्वायर प्लस 11 इज 132, और नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है, आपका होता है 13 स्क्वायर प्लस 13, मतलब 169 प्लस 13, ये हो गया, कैरी ओवर इज 1 8, बिल्कुल परफेक्ट है, यही मिल रहा है। दैट मीन्स नेक्स्ट जो है हमारा होगा 17 स्क्वायर प्लस 17। 17 स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर इज 289, 17 ऐड करना है, ध्यान से देखिए, 16 कैरी ओवर 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 306। दैट मीन्स मेरा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 306। ऑप्शन बी जो है यहां पर गिवन है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि एग्जैक्टली जिस नंबर का स्क्वायर है वही नंबर हम यहां पर ऐड कर रहे हैं। ये है आपका n स्क्वायर प्लस n फॉर्म में नंबर, जिसमें जो n है वो आपके यहां पर प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं होते तो हम डिफरेंस या डिफरेंस के डिफरेंस निकाल के भी पता लगा लेते, जो कि मैंने इनिशियली पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि जब भी n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर माइनस n, n क्यूब प्लस n स्क्वायर, इस टाइप का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आप डिफरेंस और उन डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल के जो है लॉजिक पता लगा सकते हैं। बट क्योंकि इस n में रिलेशन थोड़ा सा ऐसा था कि ये प्राइम नंबर है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव्स हो, ऑड नंबर या कॉन्जिक्यूटिव इवन हो या कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो। अगर ऐसे नंबर होते तो हम डिफरेंस से पता लगा लेते, लेकिन क्योंकि ये प्राइम है इसलिए हम यहाँ डिफरेंस से पता नहीं लगा पाए। और मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैंने आप लोगों को ये पहले पढ़ा दिया है, और जब ये पढ़ा दिया है तो ध्यान से देखिए, n स्क्वायर प्लस n या n स्क्वायर माइनस n हो या n क्यूब प्लस n स्क्वायर हो या n क्यूब माइनस n स्क्वायर हो, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बन सकते हैं। और इन सभी कॉम्बिनेशन में ये जो n है ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ये ऑड नंबर हो सकते हैं, ये इवन हो सकते हैं, या ये प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर, और उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। सो नेक्स्ट है आपका 230, 130, 350 और 738। 230, 130, 350, 738 और ये हो गया ब्लैंक। अब आप लोग के लिए हिंट, आप लोग के लिए क्या हिंट है, ध्यान से देखिए कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये नंबर कौन से नंबर के क्लोज वाला नंबर है। 130 आपको बिल्कुल दिमाग में याद होगा कि इसके क्लोज ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, तो वो नंबर होता है आपका कौन सा,
5 का क्यूब 125 प्लस 5 अगर आप कर दें तो 130 होता है। 350, 7 का क्यूब 343 प्लस 7। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर एग्जैक्टली क्या है, n क्यूब प्लस n का कॉम्बिनेशन है। ये जो n है वो 5 फिर 7, मतलब अभी तक दोनों प्राइम भी दिख रहे हैं, दोनों ऑड भी दिख रहे हैं। लेट्स सी 30 जो है वो हो गया आपका 3 का क्यूब प्लस 3, 27 प्लस 3 30, और 2 जो है वो हो गया 1 का क्यूब प्लस 1, मतलब ये 2 हो गया। तो ये जो है यहाँ पर n आपका क्या है, n आपका ऑड नंबर है, n आपका ऑड नंबर है। तो अगला क्या होगा, 7 के बाद यहाँ पर 9 का क्यूब प्लस 9, 9 729 होता है, 729 प्लस 9 738, बिल्कुल सही है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 11 का क्यूब प्लस 11, और 11 का क्यूब क्या हो जाएगा 1331 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 1342। 1342 अगर आप देखें तो ऑप्शन सी में जो है यहां पर गिवन है। अब यहां पर चेक कर लेते हैं क्या हम यहां पर डिफरेंस निकाल के जो है वो पता लगा पाएंगे। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि डिफरेंस 1 2 3 4 डिफरेंस है, डिफरेंस का डिफरेंस जब निकालेंगे तो 1 2 3, और 3 डिफरेंस से आप जो है लॉजिक पता नहीं लगा पाएंगे, बहुत परफेक्ट लॉजिक नहीं बैठेगा। लेकिन तब भी हम यहां पर ट्राई कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हम डिफरेंस से यहां पर पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया प्लस 28, ये हो गया प्लस 100, यहां से अगर मैं माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 20 220, यहां से अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा 8 और 13 5 3 8 6, और ये हो गया 388। डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 72, यहां पर अगर मैं निकालता हूं तो ये 120, और अगर मैं यहां पर डिफरेंस निकालता हूं तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 861 प्लस 168। और आप देख सकते हैं 72 120 और 168 में आप रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं, मतलब 72 से 120 कैसे गए होंगे, माइनस करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 48 करा होगा प्लस, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी क्या किया है 48। अब समझ में आया कि भाई यहां पर जो डिफरेंस है वो क्या है 48, मतलब डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का डिफरेंस निकाला, फिर डिफरेंस के डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाला, तब जाके समझ में आया। इसका मतलब कि यहां पर ये जो नंबर आपको यहां पर प्लस करना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपने डिफरेंस निकाला है कि यहां पर क्या डिफरेंस आएगा, इन दोनों नंबर का जो कि यहां पर 388 था, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहां पर क्या आएगा, वो हमें कैसे पता लगेगा, वो लगेगा यहां पर वो होगा प्लस 48। जैसे मैं इसमें प्लस 48 करूंगा तो ये हो जाएगा 216, 216 अगर मैं 388 में ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 500, देन ये हो जाएगा 614 नहीं 604, 12 10 12 इधर और 4 उधर, 604। 604 अगर मैं 738 में ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 12 कैरी ओवर 1, ये हो गया 4 7 6 30 1342, और आप देख सकते हैं आंसर आपको 1342 मिला है। दैट मीन्स ऐसे क्या समझ में आया कि जब मैंने डिफरेंस निकाला, इस डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाला, और जो डिफरेंस आ गया था उसका भी डिफरेंस निकाला, तब जाके मुझे जो है लॉजिक समझ में आ गया कि यहां पर जो है 48 का डिफरेंस है। तो मैंने इस 168 में 48 ऐड करके ये पता लगाया, और ये जो 388 और जो मुझे रिक्वायर्ड डिफरेंस था उन दोनों का डिफरेंस, मतलब इस 388 में मैंने इस 216 को ऐड किया तो मुझे रिक्वायर्ड डिफरेंस मिल गया। इस 604 को मैंने 738 में ऐड किया एंड देन मुझे जो है आंसर मिल गया 1342। तो या तो आप डायरेक्टली क्या कर लीजिए, n क्यूब प्लस n देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस और डिफरेंस का डिफरेंस इस तरीके से निकालिए, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 660 210 504 990, 660 210 504 990। मुझे एक नंबर बस दिख गया, और बस ये नंबर बिल्कुल मेरे क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है, ये 6 का क्यूब -6 है। ये नंबर जो है क्योंकि अब मुझे क्यूब समझ में आ गया है, 4 का क्यूब -4 है, और ये जो है 2 का क्यूब -2 है। मतलब 2 का क्यूब -2, 4 का क्यूब -4, 6 का क्यूब -6, मतलब n का क्यूब
माइनस n जो है वो यहाँ पर हो रहा है, और n जो है वो आपका इवन नंबर है। n क्या है आपका? इवन नंबर है। तो नेक्स्ट जो है वो ये क्या होगा? ये होगा आपका 8 का क्यूब माइनस 8, 512 होता है, माइनस 8 क्या? बिल्कुल 504 है। अगला होगा 10 का क्यूब माइनस 10, 1000 माइनस 10 990, बिल्कुल सही है। सो हमारा आंसर कैसे मिलेगा हमें? 12 का क्यूब माइनस 12 करके। 12 का क्यूब जो है वो होता है 1728, माइनस 12 करेंगे 611716, 1716 ऑप्शन ए में गिवन है, और आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 1716 आंसर मिल गया है। सो 2 का क्यूब माइनस 2, 4 का क्यूब माइनस 4, 6 का क्यूब माइनस 6, 8 का क्यूब माइनस 8। कोई ना कोई एक नंबर आपके दिमाग में ऐसा बैठा होगा जो कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन परफेक्ट क्यूब के आसपास है नंबर, 64 के आसपास, 125 के आसपास, 216, 343। ये अगर आपको नंबर याद है तो इसके आसपास वाला नंबर आपको तुरंत दिख जाएगा। और n जो है वो ऑड, इवन या प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि n यहाँ पर इवन नंबर है तो अगर आप डिफरेंस निकाल के भी करोगे तो भी आपको यहाँ पर आंसर जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 9 64 625। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर मुझे दिख रहे हैं वो बहुत ही जाने पहचाने से नंबर हैं। ध्यान से देखिए, 625 25 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। बट 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 1 किसी का स्क्वायर बिल्कुल होता है, 1 का स्क्वायर होता है, लेकिन 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है। तो ये तो कुछ गड़बड़ सा हो गया। 1 3 8 25 तो ठीक था, ये स्क्वायर रूट वाला नंबर आ गया। तो कुछ और होगा, कुछ और क्या होगा? लेट्स सी, ट्राई करते हैं। तो ट्राई 9 तो एक ही चीज होती है, 3 का स्क्वायर, ये तो क्लियर है। 64 4 का क्यूब होता है, और 625 जो है वो 5 की पावर 4 होती है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि देखो 3 स्क्वायर 4 क्यूब, इस नंबर से जो बेस है, बेस से एक नंबर पावर जो है वो कम है, बेस से जो पावर है वो एक कम है, बेस से जो पावर है वो कम है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 की पावर 1, मतलब बेस से पावर जो है वो कम है, और एनी नंबर रेज टू द पावर 0 वो 1 ही देता है, तो बेस से जो पावर है वो एक कम है। 1 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3, 5 की पावर 4, मतलब 6 की पावर 5 जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो 6 क्यूब जो है वो आपको पता है कितना होता है? 216 होता है। 6 स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 की पावर 5 जो है वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 36, कैरी ओवर इज 3, 18 प्लस 6 24 प्लस 3 27, कैरी ओवर इज 2, 12 और 3 जो है वो आपका हो गया 15, 15 और 2 17, कैरी ओवर इज 1। फिर हो जाएगा 6 प्लस 1 7, और ये हो जाएगा आपका 7776। आंसर जो है 777, और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें मिल रहा है। सो 777, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी बेस थी, बेस की पावर उससे कम है, मतलब हमें यहाँ पर n की पावर n-1 देखने को मिला है। जो भी बेस था उससे एक पावर क्या है यहाँ पर आपको कम देखने को मिली है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। हमने बहुत सारी वैरायटी देख ली है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको क्वेश्चंस नंबर सीरीज के कराऊंगा, बट साथ ही साथ हमें और भी जो पार्ट्स हैं वो देखने हैं, जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज देखनी है। लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि मैं नंबर सीरीज के और भी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट 3 पार्ट 4, अगर और भी मेरे पार्ट जितने भी पार्ट्स बन सकते हैं वो उतने पार्ट्स बना के आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है वो यहीं पर करा दूंगा। मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन जो है वो इसलिए बनाया है ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही सही तरीके से सिक्वेंशियल फॉर्म में, जो प्लेलिस्ट वहां पर विद फुल डिटेल गिवन है, उसको देख के आप आसानी से अपनी पढ़ाई कर सके। तो इसलिए वेबसाइट और एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए बनाया है, जो कि 100% फ्री है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको magnetbrains.com पर जाना है। यहाँ से इस वेबसाइट में आपके सामने पेज ओपन होगा, कोर्सेज गिवन होंगे,
कोर्स पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट होगी, आप प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो पर चैप्टर वाइज वीडियोस होंगे। चैप्टर वाइज वीडियोस में आप किसी भी वीडियो की लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन होगा, प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और आप साथ ही में यहाँ पर सारे वीडियोस लाइन से ही ऐसे देख सकते हैं। डेली वीडियो शेड्यूल की बात करता हूं तो एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है 10 AM पर इंग्लिश ओलंपियाड, 1 PM पर मैथ्स ओलंपियाड, 4 PM पर साइंस ओलंपियाड और 7 PM पर जीके ओलंपियाड के वीडियोस जो है वो अपलोड किए जाते हैं। आपको समय पर जो है जिस दिन अपलोड किए जाएं उसी दिन उन वीडियोस को देखिए ताकि आपका काम पेंडिंग ना छूटे। मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारी चीजें 100% फ्री प्रोवाइड कराता है। बस आपसे हमें एक ही चीज की जरूरत है। क्या जरूरत है? आप पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत करिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।